हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जो कि बठिंडा में है। उसमें जो स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज है, उसमें जो एम फार्मेसी का कोर्स रन हो रहा है, उसमें कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, वहाँ पे एम फार्मेसी की फीस क्या है, एडमिशन प्रोसेस कैसे है और वहाँ पे प्लेसमेंट कैसा होता है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे एम फार्म की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। यहाँ एम फार्म इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में 15 सीट्स हैं, एम फार्म इन फार्माकोग्नोसी में 15 सीट्स हैं, एमएससी इन केमिकल साइंसेज भी यहाँ होती है जो कि मेडिसिन केमिस्ट्री फील्ड में होती है। तो बीएससी जिन्होंने भी केमिस्ट्री में की हुई है वो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे 25 सीट है एमएससी केमिकल साइंसेज की। तो एम फार्म इन फार्माकोलॉजी में भी यहाँ पे 15 सीट अवेलेबल है। तो यहाँ की बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपके पास बी फार्मेसी की डिग्री होनी चाहिए एंड 55% मार्क्स आपके बी फार्मेसी में होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास जीपैट स्कोर कार्ड भी होना चाहिए। अब हम बात करते हैं एडमिशन क्राइटेरिया की। क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बठिंडा एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो आजकल जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती हैं वो एक ही एग्जाम कंडक्ट करती हैं जिसे कहते हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन। तो जो बच्चे उस एग्जाम को क्लियर करते हैं या उसमें अपीयर होते हैं, उस बेसिस पे उनकी एक मेरिट लिस्ट बनती है और उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से जब वो काउंसलिंग होती है तो अपने चॉइस की सेंट्रल यूनिवर्सिटी पिक करते हैं और उसमें चॉइस का डिपार्टमेंट पिक करते हैं, तो उसके थ्रू एडमिशन होता है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन में अपने आप को रजिस्टर करें और कैसे उसका एग्ज़ाम दिया जाता है और इसकी डेट कब निकलती है। तो इस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। तो आपको अगर यहाँ पे एम फार्मेसी में एडमिशन लेना है तो आपको भी अपीयर होना पड़ेगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन में। तो जब आप इस एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे तो आपकी भी मेरिट लिस्ट बनेगी और अपनी मेरिट लिस्ट के हिसाब से आप अपनी मर्जी का ब्रांच सिलेक्ट करेंगे। और आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे आपको एम फार्म की स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो अब देखते हैं इनका फीस स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पे मैंने इनका कंप्लीट फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है एम फार्म का। तो जब आपका एडमिशन होता है उस टाइम आपको 17,000 पे करना होता है जो कि आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है। उसके जो सब्सिक्वेंट सेमेस्टर हैं लाइक सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, उसमें आपको 11-11 हज़ार पे करना है। तो जो आपकी पूरी एम फार्म की फीस पड़ती है वो नियर अबाउट 50,000 के आसपास पड़ती है। तो यहाँ पे अगर मैं हॉस्टल फीस देखता हूँ तो वो भी बहुत कम है। आपको फर्स्ट सेमेस्टर में नियर अबाउट 13,000 पे करने होते हैं हॉस्टल के, जिसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट भी है और उसके सब्सिक्वेंट सेमेस्टर में 8,000 है हॉस्टल फीस। तो ये भी बहुत कम है। तो आपकी पूरी की पूरी एम फार्मा इंक्लूडिंग योर हॉस्टल फीस 1 लाख से कम की पड़ती है और साथ में आपको स्कॉलरशिप तो मिल ही रही है। मतलब आप अपनी स्कॉलरशिप का काफ़ी पैसा यहाँ सेव भी कर सकते हो और उस पैसे से अपनी यहाँ की फीस भी दे सकते हो। तो अब हम देखते हैं यहाँ का प्लेसमेंट कैसा जाता है और काफ़ी स्टूडेंट का इंटरेस्ट इस टॉपिक पे होता है। तो मैं आपको बता दूं कि कोरोना पीरियड में यहाँ पे कंपनीज ने विजिट नहीं किया था। जो भी इंटरव्यू हुए थे प्लेसमेंट के लिए वो ऑनलाइन इंटरव्यू हुए थे और मोस्टली कंपनीज फार्माकोविजिलेंस सेक्टर से रिलेटेड थी। जैसे कि मैं अप्सर लाइफ साइंसेज की बात करूं तो उसने यहाँ से 10 स्टूडेंट को पिक किया और 3.5 लाख का पैकेज दिया। और ऐसे ही WNS, पैरेक्सल एंड स्टेलैरिक्स ने 4 से 5 लाख का पैकेज दिया। आपको यहाँ पे बता दूं नाइपर या IIT BHU में अगर यही कंपनी आती है तो वो 6 लाख से ऊपर का पैकेज देती है, लेकिन यहाँ पे इन कंपनीज ने 3.5 से 5 लाख का पैकेज दिया है। तो थोड़ा सा नाम का फर्क पड़ता है, लेकिन बात यह है कि इस यूनिवर्सिटी का भी प्लेसमेंट अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात जो कंपेयर करूं मैं अगर जामिया हमदर्द जिसकी NIRF रैंकिंग 1 है, जो आपसे 2 लाख रुपए फीस चार्ज करती है 1 साल का, उसके कंपैरिजन में तो ये 50,000 में आपको पूरी एम फार्म दे रही है और साथ ही साथ 30,000 में तो आपकी ये पूरी हॉस्टल फीस भी कवर कर रही है और साथ ही साथ 30,000 में तो ये आपकी पूरी हॉस्टल फीस भी कवर कर रही है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे थोड़ी रिसर्च फैसिलिटीज भी अच्छी हैं और यहाँ की फैकल्टी भी काफ़ी एजुकेटेड और फॉरेन रिटर्न है। तो आप खुद डिसाइड करिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेटर है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बठिंडा के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।